एक्सपेक्टेशंस कनाडा करता है यहाँ पे आपसे कि आप स्किल लेके आए और यहाँ पे अपने ड्रीम को रियल करें। आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, बस टाइम दीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, यू कैन अचीव एनीथिंग। सो उम्मीदें ज्यादा मत लेके आए, अगर लेके भी आ रहे हैं तो प्लीज पेशेंस भी साथ में लेके आए। आप सोचते हैं कि आपको अपना पर्सनल रूम चाहिए और आप इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, यहाँ आने के बाद आप ऐसा सोचते हैं कि यार मेरा दोस्त बदल गया। कनाडा आने का शौक, क्या क्या सपने होंगे कनाडा में आके, एक्सपेक्टेशंस प्लस रियलिटी, यही है आज का टॉपिक। सबका सपना होता है कि कनाडा में जाके खूब सा पैसा कमाएंगे और लाइक बैक होम में भेजेंगे, लेकिन एक्सपेक्ट कुछ करते हैं, यहाँ पे कुछ और होता है। क्योंकि यहाँ पे कनाडा में पैसा सेव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बैंक से यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट नहीं देते हैं इतना ज्यादा जितना आपको बैक होम में मिलता है। नेक्स्ट जो चीज है वो है एक्सट्रीम वेदर। सो अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आ रहे हैं और अगर आप नॉर्थ पार्ट से नहीं हैं तो आपको ठंड का एहसास नहीं है। वो जो ठंड है और यहाँ की ठंड में जमीन आसमान का फर्क है। सो ठंड एक बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है जो बंदे सोच के आते हैं कि लाइक नहीं इजी हो जाएगा मेरे लिए, इतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा ठंड। लेकिन अगर आप नॉर्थ कनाडा में जाएंगे, कैलगरी साइड में जाएंगे, जहाँ अगर और ऊपर नॉर्थ में जाएंगे तो ठंड बहुत ज्यादा होती है, हड्डी तोड़ने वाली ठंड होती है। सो कभी कभी वो बर्दाश्त के बाहर होती है। सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस, सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि लाइक अरे आपने देखा उसके बेटे ने 4 लाख भेज दिया महीने का, उसके बेटे ने 2 लाख भेज दिया, उसके बेटे ने ऑस्ट्रेलिया से 3 लाख भेज दिया। ये सब आप जब सोचते हैं, वहां पे देखते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं भी जाके वहां पे इतना पैसा भेजूंगा बैक होम में। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको पता चलता है कि खाली आपको पैसा नहीं भेजना है, आपको यहाँ पे अपने खर्चे भी करने हैं, अपने एक्सपेंसेस भी चलाने हैं। सो डॉलर में कमाएंगे, डॉलर में ही खर्चा करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में आके आपको कुछ साल काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं तो स्टूडेंट के लिए पहले 2 साल पढ़ाई होती है, पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब होती है। सो वो एक अलग स्ट्रगल है। पार्ट टाइम जॉब से आप क्या सेव करेंगे और क्या इंडिया भेजेंगे या पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजेंगे। जो अगले एक्सपेक्टेशंस है वो सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ कुछ दोस्तों के लिए है जो डायरेक्ट PR पे आ रहे हैं यहाँ पे। वो उम्मीद करते हैं कि उनके जो दोस्त पहले कनाडा में आ चुके हैं उनके पास वैसा ही टाइम होगा जैसे कि वो इंडिया या पाकिस्तान में स्पेंड करते थे। उनके साथ बाहर घूमने जाना, उतना ही कभी भी मिलने लेने का, किसी भी टाइम मिल लेने का, हफ्ते के किसी भी टाइम पे, किसी वीक पे भी, वीकेंड का वेट नहीं करना। पर यहाँ पे रियलिटी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको बहुत ही टाइट स्केड्यूल होने के कारण टाइम नहीं मिल पाता है अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए। उसके लिए आपको वीकेंड का वेट करना पड़ता है, जहाँ आपका डे ऑफ का वेट करना पड़ता है। सो ये एक रियलिटी है यहाँ की। सबसे बड़ी बात जो है कि लाइक उम्मीदें, जरूरत से ज्यादा उम्मीदें आप बना के लेके आना यहाँ पे, और वो चीजें जब पूरी नहीं होती हैं तो काफी लोग डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन कनाडा में बहुत आई थिंक कॉमन सी चीज है। सो उम्मीदें ज्यादा मत लेके आए, अगर लेके भी आ रहे हैं तो प्लीज पेशेंस भी साथ में लेके आए, क्योंकि पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे हर चीज के लिए टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप टाइम देंगे उसके बाद ही आपको कुछ अचीव होगा। हाँ, ये कंट्री अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, बस टाइम दीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, यू कैन अचीव एनीथिंग। ये भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो सोचते हैं कि कनाडा जाके डायरेक्ट ऑनलाइन जॉब अप्लाई करेंगे घर बैठे और आपको जॉब मिल जाएगी, जो कि हकीकत नहीं है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको रेज्यूमे प्रिंट करने पड़ेंगे, आपको स्टोर में जाके आपको रेज्यूमे डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, सो दैट कि आपको कोई आपको कहीं पे हायर कर रहा है तो आपको कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुलाए और आप हायर हो जाएं। नहीं तो आपको एजेंसीज में जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। जब तक आप अपना प्रोग्राम कर रहे हैं 2 साल की पढ़ाई, तब तक आपको और जॉब्स करनी पड़ेंगी, वेयर हाउस में करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ और सिक्योरिटी जॉब्स करनी पड़ेंगी। सो उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। घर बैठे आपको जॉब नहीं मिलेगी। कनाडा आना तो सबका सपना है, लेकिन कनाडा आके इंडिया या पाकिस्तान या बैक होम किसी भी कंट्री में जाना आपका एक ड्रीम बन जाता है। स्टार्टिंग में आप सुपर एक्साइटेड होते हैं कनाडा आने के लिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप जब होम सिकनेस हो जाती है आपको, तो आपको वापस जाने का मन करता है। कहीं जो स्टडी पे आते हैं तो वो 2 साल स्टडी प्रोग्राम लेके आए या 3 साल का कुछ भी प्रोग्राम लेके आए, तो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम हर दिवाली या किसी त्योहार में जाके आप सेलिब्रेट करके आए। अगर आप सोचते हैं कि आप डायरेक्टली आके कनाडा में सीधे ही अपना फील्ड जॉब या ड्रीम जॉब और प्रोफेशनल जॉब जो आप बैक होम में करते हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये सबके लिए लागू नहीं होता है। स्पेशली डॉक्टर्स, लॉयर्स और अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उनको यहाँ पे आके लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि लाइसेंस प्रोफेशंस हैं। अगर आप IT में हैं तो आपका डिफरेंट सिनेरियो है, सो उसके लिए आपको इजी हो जाता है। लेकिन आप अगर डॉक्टर हैं, अगर कुछ और हैं, तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम और पैसा लगता है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्किल्स। बैक होम में हम स्किल को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, जाके कुछ भी हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, कुछ भी होगा, हम जिस प्रोफेशन में हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं तो डॉक्टरी करते हैं, इंजीनियर तो इंजीनियरिंग ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग काफी टाइप की जॉब्स चेंज करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। सो आपको कुछ स्किल सीख के आना चाहिए बैक होम से। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपको मैकडॉनल्ड्स, KFC जहाँ किसी और रेस्टोरेंट में काम मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास अगर प्रायर एक्सपीरियंस हो तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है आपके रेज्यूमे में, और आपको जॉब लेने में इजी हो जाता है, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बैक होम में लोग इस चीज
इस तरीके का काम करने के लिए शर्म फील करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो हर तरीके का काम कर लेते हैं। कनाडा में सबसे बड़ी चीज़ है कैशलेस। लाइक आप हार्डली कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से, एटीएम से और कैरी करते हैं। ओनली कार्ड चलता है, कहीं भी जाओ टैप कर दो। सो वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आपके कितने पैसे खर्च हो गए। सो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जब आप इंडिया से या पाकिस्तान से कहीं से भी आते हैं, सो आप क्या करते हैं कि पहले 2 मंथ आपको पता नहीं होता कि यहाँ पे कैसे काम चलता है, सिस्टम कैसे है। आप शॉपिंग, कई लोगों की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा, जाके शॉपिंग करते हैं वैसे जैसे आप बैक होम में कर रहे हो कि चलो एज यूजुअल ये इतना ही होगा। लेकिन जब आप 1-2 महीने के बाद आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि भाई नहीं, ये वैसा नहीं है। यहाँ पे लाइक डॉलर्स में कमा रहे हो, डॉलर्स में खर्चा हो रहा है, जो कि काफ़ी महंगा पड़ेगा। सो टाइम के साथ आपको समझ आती हो, लाइक फिर आप अपनी थोड़ी सी हैबिट्स चेंज करते हैं। कनाडा में सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपको फ़र्क नहीं फील होगा कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। आप जब यहाँ पे आएंगे, आप वो चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जो क्लीनर है, जहाँ कोई गैस स्टेशन पे काम करता है, जब पेट्रोल पंप बोलते हैं हम उसको, रेस्टोरेंट में काम करता है, जहाँ किसी कंपनी में काम कर रहा है, जहाँ कोई बड़े मल्टीनेशनल में काम कर रहा है, सबको इक्वल नज़र से देखते हैं। कोई किसी को बड़ी या छोटी नज़र से नहीं देखता है। बैक होम में अगर आप देखेंगे तो ड्राइवर्स को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, लेकिन यहाँ ट्रक ड्राइवर्स को लाइक बिग रिस्पेक्ट से देखा जाता है, बिकॉज दे आर लॉट ऑफ मनी। जो बंदे आईफोन के लवर्स हैं वो सोचते हैं कि कनाडा जाते ही हम आईफोन ले लेंगे, और कनाडा में आईफोन सस्ता है कंपेरेटिव टू बैक होम। बट ये कई हद तक सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप डॉलर के हिसाब से देखें तो काफ़ी महंगा ही लगता है जो यहाँ पे रहते हैं। सो बेटर आप यहीं पे आके लें, पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आप इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। सो वो भी एक ऑप्शन है, उसमें आपको डाटा प्लान के अलग से पैसा पे करना पड़ेगा और इंस्टॉलमेंट अलग से जाएगी। सो टोटल पैकेज होगा। और दूसरा जो आपको मिथ होता है कि कनाडा जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी आपके पास 2-2 फ़ोन हो या 3-3 फ़ोन हो आपके पॉकेट में, और डिफरेंट सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि चीप पड़ता है वहाँ पे। पर कनाडा में बहुत महंगे प्लान्स मिलते हैं आपको। सो एक ही अफोर्ड हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। सो ये भी एक बहुत बड़ा रियलिटी है कनाडा की। कई बार आपको लाइक ये यकीन नहीं होगा कि जो चीज़ें, जो प्रोफेशंस बैक होम में हाईली पेड नहीं है, यहाँ पे हाईली पेड जॉब्स हैं। फॉर एग्जांपल ट्रकिंग जॉब प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें लाइक रिस्क तो है, काफ़ी डेंजरस हुआ है स्पेशली इन विंटर्स, बट हाईली पेड जॉब है। मोस्टली अपने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो काफ़ी प्रेफर करते हैं कि ट्रकिंग में जाके अपना एक करियर बनाएं, क्योंकि इसमें आप काफ़ी जल्दी अपना प्रोफेशन में ग्रो कर सकते हैं और पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। सो उसके अलावा भी और काफ़ी जॉब्स हैं जो अपने बैक होम में इतने ज़्यादा नहीं है, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है। सो यही था मेरा एक वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल। और अगर आपको कुछ एक्सपेक्टेशन और रियलिटी कुछ पता है, अपना एक्सपीरियंस पता है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन खुला है, आपके कमेंटों का इंतजार रहेगा, और आपके कमेंट्स के जरिए कुछ और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जहाँ कुछ PR होल्डर्स हैं, उनको भी नॉलेज बढ़ेगा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस।